सभी गए ऑलमोस्ट, एक दो ही हो। लेकिन बीच में कुछ गैप आ गया, एक उस कितने 3 हफ्ते गैप आ गया शायद, 2, ये तीसरा है। चलो वहाँ रेणुका में तो संग था सब, लेकिन बीच में गैप आया तो, क्योंकि दरअसल कहते हैं भागवतम तो कहती है कि नहीं, हमको डेली हर रोज बिना मिस किए हुए, साउंड बहुत कर रहा है मुझे। दूसरा फैन नहीं है हमारे पास टेबल में ना, वो वाला फराटा, फराटा लगा दो, इससे तो ठीक ही है वो शायद। हाँ गर्मी वो लगा देना, फिर अगर गर्मी लगी तो फराटा लगा देना, आई थिंक। ओके, तो दरअसल क्या है कि कीर्तन ने सदा हरि बोलते हैं ना, नित्य भागवत सेवया, नित्य रूप से भागवत श्रवण होना चाहिए। अगर एक जीवात्मा को अपने लक्ष्य की तरफ, अगर वो जीवात्मा चाहती है कि ये मेरा लक्ष्य से केंद्र ना हटे हम्म? तो इसलिए हम महसूस भी करते हैं कि जब हम कथा कीर्तन नहीं होता है, भगवान का नाम नहीं होता है, भक्तों का संग नहीं होता है, तो हमारी चेतना थोड़ी है ना डाउन आ जाती है। भौतिक चेतना ऊपर क्या आ जाती है, ऊपर पुरानी चीजें आ जाती है, फिर से सिर्फ कुछ ही दिनों के गैप में तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे संग आवश्यक है। इसलिए आप सोच रहे होंगे आज कीर्तन खत्म क्यों नहीं हो रहा है, लंबा हो गया थोड़ा वो चाहिए जगाने के लिए भी, सो जाते हैं हम। कीर्तन ही है जो आत्मा को जगा सकता है। आत्मा को चाहे आप कितनी जोर से चिल्ला लो, हाँ कितना भी आप चिल्लाओ, लेकिन आत्मा को नहीं उठा सकते हम। हाँ आत्मा, क्योंकि आज से नहीं सोई हुई है आत्मा कब से सोई हुई है, करोड़ों जन्मों से, हमें पता भी नहीं कितने वर्षों से यहाँ पे सोई हुई है आत्मा सबकी। तो इसलिए इसको जगाना इतना आसान नहीं, इसको इसको जगाने का एक ही मंत्र है, वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु भी अपनी लीला में कई बार ऐसी लीलाएं करते थे, वो मूर्छित हो जाते थे भाव की स्थिति में, तो उनको उठाते हैं, महाप्रभु उठो उठो, नहीं उठते थे, पर जब हरिनाम शुरू होता तो उठ जाते थे। तो दर्शाते थे कि अगर किसी को सोए हुए को उठाना है, जब हम सोए की बात करते हैं, इस दुनिया में सब आंखें खोलकर सो रहे हैं, तो आंखें खोलकर सोने वाले को कैसे जगाएं, बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि अगर कोई सो रहा है तब तो उसको उठा भी सकते हैं हम, आंखें बंद है ना लेकिन जिसकी आंखें खुली हैं फिर भी वो अध्यात्म रूप से सोया हुआ है, तो उसको जगाने का एक ही माध्यम है, वो क्या है, हरिनाम। हाँ हमारी जो आत्मा है वो कैसी है, वो एक कुंभकर्ण के समान सोई हुई है। कुंभकर्ण जब सोता था, किसी की हिम्मत नहीं थी उसको उठा दे एक्चुअली। पढ़ी है सबने, सुनी तो होगी, धारावाहिक देखा होगा रामायण में, उसमें जब कुंभकर्ण जब सोता था तो 6 महीने तक एक साथ सोता, ऐसा नहीं उसका है ना, हम 6 घंटे सोते ना, वो 6 महीने सोता था, उसका शेड्यूल अलग था। 6 महीने सोता था और फिर वो सिर्फ उठता था थोड़ी देर के लिए, खा पी के फिर सो जाता, है ना, बढ़िया क्या जिंदगी थी उसकी। हम्म? तो कई लोग बोलते हैं अरे कुंभकर्ण जिनकी थोड़ी राक्षसी प्रवृत्ति होती है, वो बोलते हैं कुंभकर्ण की जिंदगी होनी चाहिए ना हमारी भी। तो जब कुंभकर्ण को उठाने के लिए जाते थे लोग, उनके कई बार जरूरत पड़ती थी कुंभकर्ण की, है ना, जैसे युद्ध हो गया था, तो रावण भेजता था कि जाओ कुंभकर्ण को उठाओ, तो सब बोलते थे अरे अरे कुंभकर्ण भैया उठो। कुंभकर्ण को कहाँ फर्क पड़ेगा, इतना, एक तो बॉडी इतनी बड़ी थी शरीर, अब ये समझ नहीं आया कहाँ से हिलाए उसको। हम्म अभी मुंह तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता था उसके, है ना, मतलब इतना हाइट बॉडी, 3 मंजिल का तो पेट है उसका, मुंह तो बहुत, है ना, और फिर वो कुछ तकिया भी होगा कुछ, तो बड़ा मुश्किल से। तो क्या करते थे सब, सारे के सारे रावण की आधी सेना उस कुंभकर्ण को उठाने के लिए जाती थी लगभग, और आधी सेना जाने के बाद अलग अलग तरीके से उठाया जाता था उनको। तो फिर सबसे पहले क्या करते थे वो,
शोर करते थे, नगाड़े बजाते थे। कुंभकर्ण कुछ नहीं हो, खराटे मार रहा है आराम से। उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ाई जाती थी। मतलब महाराजा थे ना वो भी, राज राजा का भाई था वो। ऐसे ज्यादा उसको ना, ऐसे तो कोई नॉर्मल आदमी उसको तो कुछ भी बोल दो, उठा दो, है ना, पानी वानी डाल दो मुंह पे। तो फिर क्या करते थे सैनिक लोग, भाले चुभाते थे उनको चारों तरफ से, पेट में, पैर में, जहां 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 तक पहुंच पा रहा है, भाले चुभा चुभा के, है ना। तो कुछ नहीं होता था कुंभकर्ण को, ज्यादा ही तो थोड़ी खुजली कर लेता है ऐसे, वो भाले उसको कुछ नहीं कर पाते थे। फिर हाथी घोड़े लाते थे और उनको चलाया जाता था, है ना। वो बहुत एक्सीडेंट होते थे उस समय, कोई हाथी इधर गिर रहा है, घोड़ा इधर गिर रहा है, हाथी के नीचे दूसरे दब के मरे, तो कई उनको उठाने के चक्कर में कई सैनिक ऐसे ही मर जाते थे। हाँ, और फिर बहुत कुछ किया जाता था। फिर जब सारे के सारे पैंतरे एक साथ, आधे सैनिक भाले चुबा रहे हैं, है ना, हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं, है ना, उसके कान में जाके बिगुल बजा रहे हैं, बाकी लोग सब एक साथ पूरा शोर मचाकर लाउड स्पीकर, तब कुंभकर्ण को थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती थी, जैसे फिर से मतलब पूरी जोर लगा के। तो कुंभकर्ण कैसे उठता था फिर किसी कोई विद्वान वो बताते कि ऐसे नहीं उठेगा, जाओ पकवान लेकर आओ। तब पकवान लाए जाते थे, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, मिठाइयाँ, और कुछ नहीं करना। उसके बाद उसके पास रखना है बस, और कुंभकर्ण खुशबू से उड़ जाते थे। तो जैसे कुंभकर्ण के लिए ये पकवान की खुशबू है, उसी लिए एक जीवात्मा के लिए क्या है, हरि नाम। लेकिन अगर हम और किसी तरीके से उठाने की क्या प्रयास करेंगे ना, ये जीवात्मा को नहीं उठ पाएगी एक्चुअली, है ना। अलग अलग आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो नियम होते हैं, या अलग अलग पद्धतियां हैं, है ना, अष्टांग योग, है ना, मेडिटेशन सिखाई जाती है कई जगह कुंडलिनी जागृत करने का भी सिखाया जाता है, सुना होगा आप लोगों ने। कोई था इसमें कुंडलिनी में, ये कृष्ण कॉन्शियस में आने से पहले, भक्ति के आने से पहले किसी को कोई कर रहा था जागृत? कोई ऐसा केस नहीं है? कोई भी ऐसा केस है, कोई ऐसा भक्त है जो अभी भक्ति में आने से पहले कुछ और पद्धति में था, कोई बताना चाहेगा? कोई भी पद्धति, मतलब सीरियस ऐसे तो नहीं, ऐसे तो सब बोलते हैं भक्त है, साल में एक बार भंडारा करते हैं बस, वैसे भक्त। कई होते हैं ना बहुत सीरियस, हर रोज कुछ उपासना पूजा करते थे। लेकिन उन पद्धतियों से कभी, अभी जो पता लगा भक्ति में आकर, बहुत साल किया होगा, कई लोग करते हैं, कहीं व्रत रखे होंगे आपने, लेकिन कुछ साक्षात्कार हुआ, कुछ जीवन का लक्ष्य मिला उससे, आत्मा तक पहुंचती नहीं है वो आज, कितनी आप व्रत रख लो, है ना, कुछ भी कर लो इस जगत में। इसलिए बोलते हैं कि ना न नाम सदृशम व्रतम, भगवान के नाम से बड़ा कोई व्रत नहीं है। तो कितने भी व्रत रखेंगे हम, वो भी शायद हमारी आत्मा को ना हिला सके, वो कर्म कांड के लेवल पर शरीर के लिए सुखी, है ना। लेकिन हरिनाम एकमात्र है जो इस आत्मा को, सोई आत्मा को जगा देता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या गाते थे, जीव जागो जीव जागो। कौन बोलता है ऐसा? गोरा चांद बोले। तो महाप्रभु हरिनाम सुनाकर सबको जगाते थे एक्चुअली। तो दिस इज द ओनली वे। हाँ, तो इसलिए जब ये गैप पड़ जाता है, हाँ, जब थोड़ा गैप पड़ जाता है हरिनाम का, तो हम सो जाते हैं। फिर सोने का अर्थ क्या है? जैसे हम क्या चर्चा कर रहे थे अभी, 2-3 हफ्ते अगर कुछ बीच में गैप हो जाए कथा कीर्तन का, तो क्या होता है, हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सो जाते हैं, ऑटोमेटिकली चेतना हमारी दूसरी तरफ चली जाती है, हमें दूसरी चीजें ज्यादा लुभावने लगती, या फिर हमें एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है, अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। वो अच्छा साइन है, इसका मतलब भक्त प्रगति कर रहा है ना। तो इसलिए वापस जगाना आवश्यक है, नित्यम भागवत सेवा। इसलिए भागवत कथा को सिर्फ, है ना, रविवार तक सीमित नहीं रखना चाहिए हमको, हर रोज श्रवण करना चाहिए। हर रोज कुछ ना कुछ श्रवण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारी चेतना डाउन जाएगी 100%, उसमें कोई शक नहीं है एक्चुअली। तो हम पिछले, जब हमारी क्लास हुई थी शायद 1 महीने पहले यहाँ पर, तो क्या चर्चा हुई थी उसमें, लास्ट क्लास हमारी जमटा में हुई थी,
उसके यहाँ भी हुई थी। जब जब तक बाद एक क्लास हुई नहीं हुई। अच्छा, मतलब ये पिछली क्लास जब तक हुई थी। सेकंड संडे। सेकंड संडे कहाँ था? जमटा मिलना। चलो एनीवे, तो चलो कोई भी कुछ तो याद होगा आपको। क्या चर्चा चल रही थी हमारी? यहाँ यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं जब तक। रुचि। तो हम क्या कर रहे हैं, माधुर्य कदम्बिनी सीरीज चली हुई है, उसमें हम कहाँ पहुंच गए अभी? रुचि। ठीक है, रुचि स्टेज पे। कोई गिनाएगा? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली पहली स्टेज क्या होती है? अधुश्रद्धा, फिर साधु संग, फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति में चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भजन क्रिया पहले आएगी या पहले अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी फिर भजन कर? पहले भजन, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके बाद आसक्ति, निष्ठा, फिर आसक्ति तो हुआ नहीं अभी तक, रुचि। ठीक है, तो रुचि स्टेज तक आए थे हम। तो लास्ट क्लास में रुचि के ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो ऐसे ये भक्ति लता धीरे धीरे बढ़ती है और ये कहाँ जाके रुकती है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो भक्ति लता को जब हम पानी देते रहते हैं, पानी कैसे देते हैं हम? ये हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि सत्संग, हरि प्रसाद, ठीक है, हरि धाम वास, ये सब जब हम करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ये है उस भक्ति लता को पानी देना। और जब हम उसको पानी दे रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, तो उस बीच में बहुत चीजें भी आती हैं, दूसरे घास वगैरह उग जाते हैं, खरपतवार, उसको भी उखाड़ते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो अभी क्या है, बहुत ऊंची चली गई है अभी भक्ति लता। जब हम रुचि की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, रुचि का स्तर बहुत ऊंचा स्तर होता है एक्चुअली, भक्ति में रुचि हो जब, है ना। रुचि नहीं आती है अभी, है ना मानव प्रभु? फोन में रुचि आती है कई बार, तो रुचि बड़ा मुश्किल है आना, है। तो रुचि की जब स्टेज आती है, उस समय ये भक्ति लता जो है, ये इसमें से क्या बोलते हैं उसको? फ्लावर बर्ड्स को क्या बोलते हैं? कली। कलियां निकलनी शुरू कर देती हैं। कली पता है आपको? किसी को पता है कली? फूल की कली। फूल की कली कैसे होती है? पहले कमल की फूल की कली देखी है आपने? है ना, कमल तो होता नहीं इतना, और मतलब इस टाइप की कली जो होती है, ऐसा शेप होती है ना एक, समझे आप? पहले गोल, फिर छोटे छोटे ऐसे। और भी कोई फूल होता है ऐसे, ऐसी सबकी ऐसी होती है? सबकी ऐसी होती है। सूजना खाया आपने? सूजना, उस, उसकी कली से समझ में गई, हाँ? सहजना, मोरिंगा, मतलब जो थोड़े से एजुकेटेड लोग होते हैं वहाँ सहजन बोलते हैं, या फिर मोरिंगा, कई नाम है इसके। तो उसी से आए, सूजना से आ गया सहजन, समझ लीजिए। उसकी जो कली, तो जो कली है ये क्या है? तो अभी तक क्या था हम? रुचि स्टेज तक। रुचि स्टेज तक के भक्ति बढ़ रही है अभी, भक्ति लता यहाँ से अध्यात्मी भौतिक जगत के आवरण को पार कर कर अभी गोलोक धाम में भी प्रवेश कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी चेतना, ये लता क्या है, हमारी चेतना ऐसे विकसित होती जा रही है। ठीक है, श्रद्धा से लेकर रुचि तक पहुंच गए हम। उसके बाद जब रुचि परिपक्व हो जाती है, तो वो आसक्ति में परिवर्तन हो जाती है उसका। डीप अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू कृष्ण, कृष्ण भक्ति। अभी तो रुचि है, रुचि और अटैचमेंट में थोड़ा ही फर्क है। डीप आसक्ति में, रुचि मतलब मुझे किसी चीज में बहुत आनंद आता है, रुचि है उस चीज में, है ना। आसक्ति मतलब उसके बिना वो रह नहीं पाएंगे, थोड़ा फर्क है। ठीक है ना। रुचि जैसे अभी, जैसे किसी को कोई भी रुचि अलग अलग प्रकार की हो सकती है ना। जैसे किसी को खाने में रुचि है ना, कि मतलब अच्छा अच्छा खाने की रुचि है किसी को, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना उसको हमेशा खाना चाहिए। खाने के बिना रह नहीं पाएगा वो एक क्षण भी, ऐसा नहीं है, कभी रहेगा भी। तो जब रुचि बढ़ती रहती है भगवान की भक्ति में, तो वो किस में परिवर्तन हो जाती है? आसक्ति में, डीप अटैचमेंट टू कृष्ण भक्ति। और ये एक प्रकार की क्या है? भक्ति लता की कली। भक्ति लता से कली निकल जाती है। अब कलियां निकल गई हैं, भक्ति लता
कली कब निकलती है? आसक्ति स्टेज पे। ये हम साथ साथ कंपैरिजन भी कर रहे हैं इसका। तो भक्ति लता बढ़ते 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 उसमें फूल पत्तियां टहनियां सब अच्छे से चल रही है, लेकिन किसी पेड़ में जब पेड़ का जो कोई भी पेड़ है वो उसको उसकी वैल्यू कब बढ़ती है? जब उसमें फूल आता है, कलियां निकलती हैं, फिर फूल आता है और फिर फल लगता है। बहुत पेड़ होते हैं वो कुछ नहीं देते एक्चुअली, तो उसको ज्यादा वो नहीं करते ना। कुछ होते हैं ना ऐसे बैरन पेड़, उनमें फल ही नहीं लगता है ना। जैसे कहीं कटहल के पेड़ होते हैं उसमें लगता नहीं कुछ। है किसी के घर में ऐसा कटहल का पेड़ कई सालों से? कोई है तो बताओ, मेरे को फॉर्मूला है। हाँ, कटहल का पेड़, अच्छा पता है आपको कटहल का पेड़? सबको सबको ही पता होगा शहर में, कटहल ही बोलते हैं उसको, कुछ और है। कौन सा फ्रूट होता है वो? कटहल, जैक फ्रूट। कई जगह फल के रूप में भी खाते हैं उसको, लेकिन हमारी साइड तो उसका जब सब्जी बनती है ना। तो कटहल का पेड़ होता है जैसे, या कहीं कोई भी पेड़ हो उसमें अगर फल ना लगे तो क्या करना है आपको? ये कुल्हाड़ी लेके उसके पास जाना है, तो फल ये तेरे को काट दूंगा मैं, उसमें टच करना है, काट मत देना उसको, नेक्स्ट ईयर फल आ जाएंगे। ठीक है। मतलब इसको आप प्रोपोगेट मत कर देना आगे, तो ठीक है ना? आ सकते हैं हम। ये इसका इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। सबके अंदर, उसके अंदर भी जीवात्मा है, जिसके बस शरीर है, बॉडी, उसके हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं उससे। उसको कुल्हाड़ी दिखाएंगे ना और टाक लगाएंगे उसमें, उसको लगता है अब तो देना पड़ेगा फल, तो उसको कुछ हार्मोन्स एक्टिव, अगली बार उसमें फल आते हैं। बहुत बार हुआ ऐसा, कईयों ने बताया अपने एक्सपीरियंस, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा कुछ साइंटिफिक नहीं है, पता नहीं, साइंटिफिक रीजन हो भी सकता है, वो आप रिसर्च कर सकते हो। एनीवे, तो तो जो फल किसी चीज में आता है, कलियां निकलती हैं, तब लगता है कि हाँ ये फल, ये पेड़ किसी काम का है। तो भक्ति लता हमारी अब असली रूप में आ चुकी है। जब रुचि आ गई तो फिर आसक्ति, आसक्ति मतलब कलियां निकल गई है अभी, जगह जगह कलियां निकल रही है ना। तो भक्ति लता बहुत खूबसूरत हो जाती है अभी। अब भक्त जो है वो भगवान की भक्ति से बहुत अधिक अटैच हो जाता है। हम्म। अब उसको भगवान के लिए उसकी रियलाइजेशन, साक्षात्कार बढ़ने लगता है उसका। अब यहाँ से साक्षात्कार की स्टेज आती है। अब धीरे धीरे उसको अलग अलग कृष्ण भक्ति में भावना आनी शुरू होती है। पहले तो जब इससे नॉर्मली जब नए नए स्तर पे कोई भक्त होता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि या वो माया में है या भक्ति में है। समझ में नहीं आता है ना, भक्ति कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ समय उसको समझ में, मैं कर क्या रहा हूँ ना, मैं तो भक्त था। तो मैं इस भक्ति वाली चेतना से अभक्ति वाली चेतना में कब आया हमको नहीं लगता पता। लेकिन जब आसक्ति की स्टेज में व्यक्ति आता है, उसके बाद उसको क्लियर समझ में आता है कि मैं इस स्टेज की, अब इस समय तक उसको पता, मतलब वो क्लियरली देख पाता है इस चीज को कि इस समय तक मैं टोटली अभक्त था और इसके बाद मैं एक्चुअल भक्ति करने लगा हूँ। मतलब उसको वो अपने आप अपने बारे में तब जानना शुरू कर देता है कि अब मेरी जो है, मैंने जो सही और गलत में पहचान कर लेता है, और सही गलत में पहचान करने के बाद उसे पता होता है कि मेरी, जैसे ना कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, हम तो शब्दों में बोलते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में कई बार बहुत समय तक हमें पता नहीं लगता एक्चुअली। हमें लगता है बहुत अच्छे भक्त हैं, फिर लेक्चर सुनते हैं फिर समझ में आता है अरे बहुत कमी है ना। लेकिन आसक्ति, जिस जो आसक्ति स्तर पे होता है उसको नहीं पता, उसको ऐसी कंफ्यूजन नहीं होती। हम्म। उसको क्लियरली पता होता है कि भक्ति के प्रतिकूल क्या, मैं जब भक्ति भक्ति के प्रतिकूल आचरण कर रहा था वो कैसा था, और जब भक्ति के अनुकूल मैं आचरण कर रहा हूँ जो अब कर रहा हूँ, उसमें उसको क्लियर डिफरेंस समझ में आता है। तो वो वैसा आचरण करने की वो सोच भी नहीं सकता कभी। हाँ, अब वो कभी भी भगवान भक्ति के प्रतिकूल आचरण नहीं करेगा आसक्ति के स्तर पर। और जब व्यक्ति आसक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है तो उसके कई कई लक्षण उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। उन लक्षणों से हमें समझ में आएगा कि ये व्यक्ति इज डीपली अटैच टू कृष्ण। अटैचमेंट मतलब आसक्ति, मतलब कृष्ण से आसक्ति, कृष्ण भक्ति से उसको इतनी आसक्ति होगी। तो उसके कई लक्षण बताए हैं शास्त्रों में, माधुर्य कदम्बिनी में बताया। तो उसमें बताया है सबसे पहला कि उसको जो सबसे ज्यादा, सबसे पहले क्या लक्षण दिखेंगे उसको, उसको भक्तों के संग के लिए एक डीप अटैचमेंट हो जाएगी।
तो भगवान अटैचमेंट से पहले कहाँ होती है? भक्तों के प्रति अटैचमेंट। भक्तों के संग के लिए वो लालायित रहेगा, 24 घंटे वो मनन चिंतन करता रहेगा कि कब मैं भक्तों के संग में जाऊं, भक्तों का संग मिले। और भक्तों के संग में जाकर उसकी भावना क्या रहती है? कि मैं सबसे तुच्छ भक्त हूं। अब वो कौन से स्तर पर है भक्त? आसक्ति के स्तर पर है वो, लेकिन उसकी चेतना क्या रहती है? कि वो, कि ये जो सारे भक्त हैं वो इतने कृपालु हैं, कितनी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे वो अपना संग दे रहे हैं, मुझे अपनी मर्सी दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं। हाँ, और एक एक भक्त के लिए वो ग्रेटफुल, कृतज्ञ महसूस करता है। जैसे कई बार होता है कि कई बार कहीं कोई व्यक्ति जा रहा है कहीं पर, भक्तों के संग से दूर है, विदेश में चला गया, तो भक्त ही नहीं मिलते कई बार। कई भक्त अपना एक्सपीरियंस बताते हैं जो विदेश में गए हुए थे, कि कहीं है ना, जैसे मतलब 6 महीने बाद एक भक्त मिला कहीं पे, कोई नया सा भक्त किताबें वितरण करता हो, उसको देख के आंसू आते होते कई बार, कोई भक्त दिखा। जबकि वो भक्त नया नया भक्त है, अभी 4 दिन का भक्त है, उसको हरे कृष्ण मंत्र अभी उसने माला शुरू भी नहीं किया, हरे कृष्ण बोलता है। हाँ हाँ हाँ, ना भक्त दिख गया एक्चुअली। तो ये वैसे तो लेकिन नॉर्मली जब हम भक्तों के संग में होते हैं तो ऐसी भावना नहीं होती, ठीक है, ठीक है, मतलब इतना कुछ ऐसा नहीं लगता कि ना कि हम कि कुछ स्पेशल जगह में हम, ऐसा महसूस नहीं होता। आसक्ति की स्टेज में ना कि उसको स्पेशल समझ में ऐसा लगेगा कि मैं स्पेशल जगह पर हूँ, वो कृतज्ञ महसूस करेगा हर व्यक्ति की। आप, वो हमेशा ये फील कि मेरी ये औकात नहीं है आपका संग पाना, लेकिन मुझे फिर भी आप लोगों ने संग दिया है। वो एक नए से नए भक्त को भी अपने हृदय से क्या करता है? उसको सम्मान करता है, उसके प्रति कृतज्ञ महसूस होता है, हाँ, कृतज्ञता महसूस करता है ना, कि मुझे आपने अपना संग दिया। ये दुर्लभ संग जहां पर मैं, जहां मेरे लिए कृष्ण के बारे में चर्चा करना, उन्हें याद करना, उनका भजन करना, कीर्तन करना स्वाभाविक है। तो ये भक्तों की कृपा से ही मैं, हाँ, हमें ये लाभ मिल पाता है। कृष्ण भक्ति कृष्ण के भक्तों के संग में ही होती है एक्चुअली। एकांत की कृष्ण भक्ति उत्पात एवं कल्पते। जो व्यक्ति कृष्ण भक्तों के संग को छोड़कर भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति, जो लोग कृष्ण भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भक्तों के संग को त्याग कर या उनसे दूर रहकर, ऐसी भक्ति क्या है उनके जीवन में, क्या करती है? उत्पात पैदा करती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? कर तो भक्ति रहे वो भी, कृष्ण कृष्ण का नाम ही ले रहे हो, है ना, कृष्ण के भजन भी गाते हो, कृष्ण का नाम जपते हो भी अपने लेवल पे, लेकिन भक्तों का संग नहीं लेते हो। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रुति स्मृति पंचरात्रि का विधि बिना एकांत की कृष्ण भक्ति उत्पात एवं कल्पते। कि अगर आप श्रुति स्मृति, शास्त्रों, आपको शास्त्रों नहीं पढ़े आपने, ना पढ़ना चाहते, कोई रुचि नहीं है शास्त्रों में, क्या लिखा है, श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृति पता है ना आपको? श्रुति क्या होता है? जो श्रुति सुना है, जो स्मृति मतलब जिसको याद रखा जाता है। तो हमारे जितने उपनिषद हैं, वेद हैं 4, ये किस में आते हैं? श्रुति में। और जो हमारे पुराण है, और ये महाभारत, भागवत पुराण बोलते हैं उसको, महाभारत रामायण, ये सब किस में आते हैं? स्मृति में। तो ये श्रुति स्मृति पंचरात्रि का विधि। पंचरात्रि का विधि क्या है? पंचरात्रि का विधि है डीटी वर्शिप करने की विधि। नारद पंचरत्न, नारद मुनि ने उसका वो दिया है। तो जितने भी हमारे मंदिरों में पूजा उपासना होती है, अब बोलते हैं कि भगवान को 7 बार क्यों घुमाना है ना, 8 बार क्यों नहीं, या 4 बार होता है ना, 4 2 3 7 करते हैं ना जब वो दिया दिखाते हैं। ये कहाँ है दिया हुआ? पंचरात्रि का विधि है ये, नारद पंचरत्न। तो सारे डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड कहाँ से आए? तो शास्त्र है, अपनी मर्जी से नहीं किया किसने, तो शास्त्रों में विधि थे कि ऐसा करने से डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड, मतलब विग्रहों की पूजा करने का एक एक स्टैंडर्ड है। ये कहाँ से है? नारद पंचरत्न का। तो श्रुति स्मृति, लेकिन बहुत लोग भगवान की पूजा करते हैं लेकिन पंचरात्रि का विधि से नहीं करते हैं, है ना, वो गोपाल को जेब में पाके घूमते हैं कई बार, है ना। अभी रखने को जगह नहीं है ना, अभी प्रसाद मिल रहा है कहीं तो क्या करेंगे, गोपाल जरा थोड़ा खा पी के फिर, है ना, फिर थोड़ा वो गोपाल को भी खिला देंगे। कई लोग करते हैं ऐसा, झूठ मीठ कर देते हैं। या हम घुमा रहे हैं कहीं पे, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, उसमें 2 दिन नहाए नहीं है लेकिन गोपाल को, है ना, उसको उसको छू रहे हैं,
ये पंचरात्रिका विधि के बाहर करते हैं ऐसे, तो उससे अपराध होते हैं उल्टा। तभी तो शास्त्र क्या कह रहे हैं, उत्पात एवं कल्पते। तो उनको लग रहा है कि भाव बढ़ रहा है हमारा, लेकिन उनके अंदर भाव तो बढ़ रहा है, लेकिन कौन सा, सहजिया भाव। सहजिया भाव मतलब सस्ते वाला भाव, भगवान को सस्ते में लेने का भाव बढ़ रहा है, भाव तो बढ़ रहा है। कौन सा, भगवान को सस्ते में लेने का भाव। क्योंकि भगवान को नियमित नियम से, वो जो स्टेज है ना भगवान के साथ आदान प्रदान, जो वृंदावनवासी ब्रजवासी करते हैं। जैसे कोई भी ब्रजवासी गोपाल बाल वो कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं कि कृष्ण उठा, कृष्ण बोलते हैं अरे उतर, नहीं नहीं उठा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक 2 राउंड नहीं मारेगा। तो वो हम कृष्ण लीला को सुन के हम सोचते हैं कि हम भी उसी स्तर पर आ गए हैं, कृष्ण से ऐसा बर्ताव करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पंचरात्रि का विधि के थ्रू गए बिना उस स्तर पर जाएंगे या आर्टिफिशियली जाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, भक्ति में उत्पात पैदा हो जाएगा। तो जो लोग हम वो देखते हैं, शास्त्र भागवत बताती है कि ये लोग जो है मधुमंगल श्रीदामा, है ना, जितने भी सुबाल, जितने भी सखा है वहां पर या सखियां हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये सारी की सारी ये चीजें करके वहां बैठे हैं एक्चुअली। करोड़ों जन्मों में उन्होंने इतनी तपस्या की, उसके बाद उनको वो सौभाग्य मिला है। कुछ तो नित्य सिद्ध है, लेकिन कुछ साधना सिद्ध भी है। तो इसलिए उनको अब वो स्थिति में है कि कृष्ण के साथ वैसा आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हम उस तरीके से आदान प्रदान नहीं कर सकते भगवान के साथ। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो एक अपराध हो जाता है हमसे। तो इसलिए श्रुति स्मृति पंचरात्रि का विधि बिना एकांत की कृष्ण भक्ति, एकांत की कृष्ण भक्ति, तो चौथा वर्ड क्या है, एकांत की। एकांत की क्या हुआ, एकांत शब्द मतलब क्या, एकांत क्या होता है, अकेले में, अकेले में कृष्ण भक्ति जो है। तो भी घर में तो अकेले होते हो, हाँ, लेकिन आप संग भी ले रहे हैं ना साथ में। हाँ, अकेले का मतलब आप फ्री स्टाइल अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप गुरु साधु शास्त्रों को मान को नहीं मान रहे हो, आप अपने अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हो। ऐसी कृष्ण भक्ति उत्पात एवं कल्पते, शास्त्र कह रहे हैं आपके जीवन में उत्पात पैदा करेगी, आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी उससे। इसलिए भक्तों के संग की ये वैल्यू है। तो आसक्ति के स्तर पर जो व्यक्ति होता है उसको भक्ति के स्तर की, भक्तों की वैल्यू पता होती है, क्योंकि उसको पता है कि भक्तों के संग के बिना एकांत की भक्ति नहीं होती है, एकांत आप नहीं कर सकते संग के बिना। तो अगर भक्ति नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी, है ना, और भक्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इस बात का साक्षात्कार होता है एक भक्त को जो आसक्ति के स्तर पर होता है। अब आप बोलेंगे तो हमको भी है, हमें भी है ना, थोड़ा बहुत तो है ना, एक लेवल का तो है ना, हमको भी भक्तों के संग में रहना अच्छा लगता है अपने को ना, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं लगता। यात्रा में भी 6 दिन में लगते हैं, यार कब घर जाएगा, बहुत है, अभी कपड़े का ढेर हो गया है, घर जाके धोएंगे सब। अभी हमने 6 दिन की यात्रा तो ठीक है, 6-7 दिन की मैंने अनाउंस किया था, कुंभ यात्रा 1 महीना, एक ने भी नाम नहीं दिया। 1 महीने के लिए जाना था कुंभ यात्रा में, सब फ्री था, अभी कुंभ वाले हो तो किसी का नाम नहीं आएगा, इतना भी नहीं है ना, ठीक ठीक लगाओ पूरी। 1 महीना भक्ति मतलब टू मच, तो बड़ा मुश्किल है है ना। क्यों, ठीक है मजबूरियां भी है, लेकिन अभी आसक्ति के स्तर पे नहीं है। नहीं तो क्या दौड़ जाए कई बार, है ना, कि भक्तों के संग का ये अवसर मिले सेवा करने का। आसक्ति के स्तर पर जो भक्त होता है उसको सही में एक्चुअल में भक्तों के संग की वैल्यू का पता होता है, उसको साक्षात्कार होता है। हमको पता है और उनको क्या है, साक्षात्कार। क्या अंतर है दोनों में, पता होने में साक्षात्कार होने में, हमने चर्चा की कई बार, बताएगा कोई, पता होने में और साक्षात्कार होने में क्या अंतर है। हम्म? पता होना, कोई उदाहरण दे सकते हो, कोई भी, किसी बात का पता होना और किसी बात का साक्षात्कार होना। साक्षात्कार कोई बहुत ऐसा वर्ड नहीं है ये बहुत बड़ी, ये तो हर जगह चीज। हाँ, क्या क्या, चोर चोरी, हाँ हाँ। हम्म,
तो कई बहुत लोग चोरी करते हैं और उनको पता होता है छोटी मोटी चोरी होती है ना, ऐसे ही। एक बड़ा चोर होता है, एक छोटा चोर है ना। एक हीरा चोर होता है, एक हीरा चोर। तो कई बार वो पकड़ में नहीं आता और उसको, लेकिन उसको पता होता है कि अगर पकड़ में आ गया ना तो बहुत पिटाई होगी। तो और पुलिस की मार बहुत खतरनाक होती है ना। सुना तो होगा आपने, पुलिस वाले जब मारते हैं, रिमांड रिमांड क्या होता है, रिमांड होता है। उनके पास एक पट्टा होता है ऐसे बड़ा, बेल्ट टाइप, उसमें एक तरफ लिखा होता है आन मिलो सजना, और दूसरी तरफ लिखा होता है फिर मिलेंगे। तो सुनने देखने में पढ़ने में तो अच्छा लगता है वो, हाँ, लेकिन उसको आनंद नहीं मिलना चाहता कोई। ठीक है। हाँ। लेकिन एक्चुअल में वो क्या बोल रहा होता है कि जान ले लूंगा सजना। हाँ। तो अभी जो चोरी कर रहा है उसको पता है कि अगर पकड़ा जाऊंगा तो मेरी पिटाई करेंगे, लेकिन उसको भी पता है कि पिटाई होती है, पिटाई का साक्षात्कार नहीं है उसको। लेकिन जिस दिन पकड़ा गया, दो चार बेल्ट लगी, आने मिलो सजना, तो उसके बाद वो कभी चोरी करने से ना, मतलब वो सपने में भी नहीं। क्यों, क्या आप उसको साक्षात करोगे कि पिटाई होती क्या है। एक है कि पिटाई होती है, एक होता है पिटाई खाली। दोनों में फर्क है। हम्म। ये अंतर है साक्षात्कार में और ज्ञान में, पता है और साक्षात्कार होना। जैसे आप, रसगुल्ला है, रसगुल्ले का पता है आपको, सफेद दिखता है, मीठा होता है, ये क्या है, आपको पता है रसगुल्ला कैसा होता है। अगर कोई बताए आपको रसगुल्ला कैसा होता है, सफेद होता है, गोल गोल होता है, हलवाई की दुकान में मिलता है, मीठा होता है ना, उसके बाद हाथ धोने पड़ेंगे, सब कुछ पता है आपको। लेकिन आपको इतना सब पता करके पता लग गया रसगुल्ला क्या होता है, असली पता कब लगेगा, जब उसको जीभ पे रखेंगे, जब खाएंगे तब पता लगेगा। तो अगर किसी ने जीवन भर सब कुछ पढ़ा है रसगुल्ले के बारे में, पूरी पीएचडी कर ली, लेकिन कभी खाया नहीं, है ना, तो अपने आप को ज्ञानी बोल सकता है कि मुझे सब पता है, लेकिन जब वो खाएगा तब बोलेगा अरे मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब पता लगा रसगुल्ला क्या होता है खाने के बाद। तो खाना साक्षात्कार है और नॉलेज, ठीक है। उसी तरह ये पता होना कि हम आत्मा है, इसको कहेंगे हमको पता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर कार्य करना, इसको बोलेंगे साक्षात्कार। तो आसक्ति के स्तर पर जो भक्त होता है ना, उसको इस बात का साक्षात्कार होता है कि जो भक्त है वो सबसे बहुमूल्य सोसाइटी है पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण बहुमूल्य ग्रुप है। हाँ। और इस प्रकार आसक्त भक्त जो होता है, आसक्ति के स्तर वाला भक्त क्या है, भक्तों के संग में जाकर विनम्र रहता है, कृतज्ञ फील करता है। वो ऐसा फील ही नहीं करता कि मेरे मुझे अरे नहीं ऐसा बोल दिया भक्तों ने वैसा, वो तो बोलेगा तो कृपा है, कम से कम कोई भक्ति तो बोल रहा है कुछ, है ना, इस बहाने भक्तों का संग मिल रहा है मुझे, इस चीज को वो वैल्यू देता है। इस चीज को नहीं कि जो दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, है ना, मैं फंस गया, मैं ही क्यों, है ना। हम्म, इस प्रकार के भावना नहीं आती है उसके अंदर। ये है आसक्ति का स्तर। तो है कोई आसक्ति के स्तर पे? हम्म, हाँ, बता नहीं रहे आप। हम्म, चलो, अच्छी बात है। तो ये स्तर है, तो इस पर ये लक्षण, ये ध्यान रखना है आपको, लक्षण अभी कह रहे हैं, आप लोग इसको लेक्चर्स को ध्यान रखना है, ये जिंदगी भर आपको समझ में आएगा, 20 साल बाद समझ में आएगा कि मैं तो अधोश्रद्धा में ही हूँ। मतलब ये समझने के लिए आपको तब शायद थोड़ी सी प्रोग्रेस बढ़ जाए, है ना। या भी अनर्थ निवृत्ति चल रही है, उसमें कौन सी स्टेज चल रही है ना, या रुचि, उसके लक्षण। तो ये है पहला लक्षण कि वो क्या करता है, हमेशा भक्तों के संग को सबसे अधिक मूल्य देता है, और भक्तों के संग में आकर वो कृतज्ञता महसूस करता है, ग्रेटिट्यूड, कि कितनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, है ना। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे अपने भक्तों के साथ में, तो महाप्रकाश लीला क्या है, उसमें भगवान क्या करते हैं, सारे भक्तों को ये बताते हैं कि उनको कृपा देते हैं, और कईयों को ये भी बताते हैं कि आप क्या हैं एक्चुअल में,
उनका स्वरूप भी बता देते थे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग भक्त आए। तो जब हरिदास ठाकुर आए तो हरिदास ठाकुर, तो महाप्रकाश लीला मतलब चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जीवन में क्या लीला की? भक्त की। कि उन्होंने कभी भगवान नहीं बोला अपने आप को, लेकिन महाप्रकाश लीला में भगवान ने क्या लीला की? भगवान के रूप में वो बैठे हुए थे राजगद्दी पे, जहाँ भगवान को बैठते हैं वहां जाके बैठ गए और सब उनकी पूजा कर रहे थे और सबको वो कृपा दे रहे थे। तो इसी लीला में चैतन्य महाप्रभु सिर्फ उन्होंने अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया। बाकी वो नॉर्मली क्या बोलते थे, जब उनको कोई भगवान बोलता था वो कान बंद कर लेते थे, विष्णु 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 करके चले जाते थे कि नहीं, भगवान, कोई जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता। तो भक्त का बता रहे थे लक्षण। तो हरिदास ठाकुर जब उनके बात हो कि हरिदास मांगो, हाँ, कि तुम मेरे इतने, तुम्हारे जैसे भक्तों के कारण ही मैं इस जगत में आया हूँ। इस जगत में मैंने लीला के लिए, हाँ, नवदीप धाम में कलयुग में मैंने अपना अवतरण किया है। मैं तुमको कुछ भी दे सकता हूँ। और उसको अलग अलग चीजें बताते हैं कि हरिदास, जब तुमको वो मुस्लिम जो राजा थे उसके जो अधिकारी थे, वो तुम्हारी पिटाई कर रहे थे, अलग अलग जगह पर कोड़े मार रहे थे तुम पर, तो तुमको जो कोड़े मार रहे थे उन पर दया आ रही थी कि बेचारे, इनका क्या होगा, है ना, इनकी क्या गति होगी बाद में। और तुम ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इन पर अपना रोष मत दिखाना। तो जब तुमको वो कोड़े मार रहे थे तो मुझसे सहा नहीं गया, मैं उन दरिंदों का को मारने के लिए मैंने अपना सुदर्शन चक्कर उठाया। लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं इतनी मजबूत थी, इतना उसमें भाव था, करुणा का, दया का भाव था उन जल्लादों के लिए जो उनको पीट रहे थे, कि मेरा सुदर्शन चक्कर मेरे हाथ से नहीं छूट पाया। तो अब क्या करूं, तुमको ऐसा पीटता हो तो मैं नहीं देख सकता था, तो मैं खुद आ गया और तुमसे लिपट गया। और फिर चैतन्य महाप्रभु अपनी चादर उठाते हैं और अपनी पीठ दिखाते हैं जिसमें वो कोड़े के निशान पड़े हुए थे, कि वो जो सारे कोड़े जो तुमको लगने थे वो मैंने खाए हैं तुम्हारे लिए। अरे ऐसा सुनकर हरिदास ठाकुर मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं भाव में, कि भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। हाँ, तुमने मांगो हरिदास, लेकिन तुमने अपना जीवन जो है मेरी भक्ति में लगा दिया। जो मुस्लिम राज के जो समय किंग थे, उन्होंने कहा था उनको कि अगर तुम प्रचार करोगे तो तुमको हम मृत्यु दंड दे देंगे। तो हरिदास ने क्या कहा कि तुम अगर मुझे मार दो, काट दो, मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा भी क्या बोलेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, लेकिन मैं प्रचार नहीं छोड़ूंगा। तब उनको ये सजा मिली थी, कोड़े वाली। तो वहां पर, तो इसलिए अगर हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, कोई कष्ट उठाते हैं लाइफ में, कभी ऐसा मत सोचना कि वी आर द लूजर्स। कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी, ऐसा लगेगा कि अरे गलत स्टेप तो ले लेंगे, है ना, भक्ति में आगे फंस तो नहीं गए। नहीं, भगवान पेशेंस चेक करते हैं सिर्फ। उसके बाद सोचो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है, भगवान खुद को दे देते हैं एक्चुअली। भगवान के लिए अपने भक्त की प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट है, सोचो, उन्होंने जल्लादों को माफ कर दिया, तो इसलिए भक्तों का संग महत्वपूर्ण है। हमें सोचना चाहिए कि हम तो जल्लाद हैं, शायद कोई भक्त हमको बचा ले। हमारी, है ना, भगवान जब, हमारा तो गति खराब ही है, लेकिन शायद कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर ले कि भगवान इनको कुछ मत बोलना, ये अच्छी सेवा करते हैं, तो शायद कृष्ण बचा। इसलिए भक्त, भक्त जो है, भक्त की महत्वता एक आसक्त भक्त को पता होती है, जो आसक्ति के स्तर पर होता है। तो भगवान ने कहा कि हरिदास तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। आई एम योर प्रॉपर्टी, मैं तुम्हारा हूँ, तुम चाहे मुझे मांग लो, तुम मुझसे, मैं तुम्हारा दास बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु, आपने मुझ पर इतनी असीम कृपा, मैं एक मलेच्छ परिवार में उनका जन्म हुआ था, मुस्लिम परिवार में, और उसके बाद भी आपने मुझे नामाचार्य बना दिया, हरिनाम का आचार्य। मतलब हरिदास ठाकुर क्या है, नामाचार्य, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ नाम, उनसे ज्यादा नाम कोई नहीं जपता है। 192 राउंड करते थे हर रोज। कितने? 192 माला। हम्म। हाँ, 192 माला हमारी कितने दिन में होती है? 16 गुना कितने हुआ पंकज भाई, कितने दिन? 112 लगभग 12-13 दिन, है ना।
और वो भी कैसी है ना, उसमें बहुत ऐसी राम राम हरे राम राम वो कई बार पता क्या है आदि, इसलिए अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना आप तो कई बार माला होती नहीं हमारी सालों साल। ध्यान रखिए इसको, है ना। कभी कभी मैं सुनता हूँ सुबह सुबह, तो ध्यान रखिए आप, किसी को बिठा के रखिए और उनको बोल अथॉरिटी भी दे के रखिए। कई बार ऐसा होता है ना कि एक भक्त बता रहे थे मुझे कि अगर इनको हम बताते हैं तो ये उल्टा बोलते हैं, अरे तुम अपना काम करो। नहीं, भक्तों को कृपा कोई बताएगा तभी तो सुधर पाएंगे। अगर कोई भक्त है साथ में उनको बोल के अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ, मेरा कहाँ मिस हो रहा है। हरिनाम। तो हरिनाम नामाचार्य बना दिया उनको, हरिदास ठाकुर को, कि प्रभु मैं और क्या मांगू, आपने मुझे अपना बोल दिया कि हरिदास तुम मेरे हो, और मुझे क्या चाहिए। व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट मोर देन दैट, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं तो मैं मांगू क्या। बोलते नहीं हरिदास मैं तुमको कुछ तो देना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है मैं तुमको सब कुछ दे दूं, तो कुछ तो मांगो, चलो मेरी खुशी के लिए मांग लो। तुम नहीं मांगना चाहते, मेरी खुशी के लिए मांग लो कुछ भी। तो हरिदास ठाकुर जी ने क्या मांगा, उन्होंने कहा कि महाप्रभु दरअसल अगर आपकी प्रसन्नता इसी में है कि मैं कुछ मांगू, तो मुझे अगला जन्म आपके भक्त के घर में कुत्ता बना दीजिए, और जब आपके भक्त भोजन खाएंगे और जूठा भोजन बच के बाहर गिर जाएगा, उसको मैं अगर खा पाऊं, मुझे ऐसा सौभाग्य मिल पाए, तो आपकी असीम कृपा होगी। कैन यू इमेजिन। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर कि मुझे क्षमा मांग दो, क्षमा करना महाप्रभु, मेरी इतनी औकात नहीं है, फिर भी मैंने इतनी ऊंची चीज मांग ली आपसे। इस पूरे वितांत से क्या समझ में आया आपको, कि भक्तों के संग में आदमी बनना तो बहुत बड़ी बात है, भक्तों के संग में कुत्ता बनना भी एक सर्वोच्च उपाधि है। हरिदास ठाकुर वो तो शुद्ध भक्त है, वो मांग रहे हैं ऐसा, उनको पता है कि क्या वेयर इज द वैल्यू, असली वैल्यू किस चीज की। और फिर क्या कह रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज मांग ली महाप्रभु मैंने, क्षमा करना, है ना, मेरी इतनी योग्यता नहीं है पर आपने कहा इसलिए मैंने। तो महाप्रभु कुछ नहीं बोल पाए एक्चुअली, महाप्रभु की आंखों से आंसू आने लगे इतनी नम्रता देखकर। तो जो भक्त, तो ये लक्षण है किसके, एक भक्त जो आसक्ति के स्तर पर होता है, वो सही में भक्तों के संग का मूल्यांकन उसको वही कर पाता है एक्चुअली, कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है जो आसक्त भक्त होता है, आसक्ति के स्तर पर उसको भगवान के की कथा में अत्यधिक रुचि होती है, स्पेशली श्रीमद् भागवतम। हाँ, माधुरी कदम जी बता रही कि वो भागवतम भगवान के शुद्ध भक्तों से, भगवान के जो भक्त हैं पारंपरिक भक्त, उनसे श्रीमद् भागवतम की जो वाणी सुनने के लिए वो लालायित रहता है। और जब वो श्रवण करता है तो उसके आंखों से आंसू आंसू बहते रहते हैं, उसके रोमांच, हाँ, रोमांच कंपा, शरीर में कंपन होती है। हम बोलते हैं ना सुबह, रोमांच कंपा तरंग भाजो वंदे गुरु श्री। आधे तो नींद में होते हैं उस समय, आधे सोचते तो है नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमको मनन करना है उस समय कि क्या जो गा रहे हैं ना उन शब्दों में, कि गुरु कैसे है। प्रभुपाद जी का मनन करना है उस समय कि प्रभुपाद जी कैसे हैं। श्री विग्रहारा धन नित्यानाना श्रृंगार तन मंदिर माजनादो युक्तस्य भक्ताभ शनियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तीसरा है, सेकंड क्या है, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीतम वादित्र माद्यान मनसोरसेना रोमांच कंपाश्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कि महाप्रभु कीर्तन, महाप्रभु के गुरु, गुरु कैसे हैं, महाप्रभु का जब कीर्तन होता है, महाप्रभु कीर्तन उसमें क्या होता है, नृत्य गीत। तो जब महाप्रभु का कीर्तन नृत्य जब चलता है तो गुरु कैसा महसूस करते हैं, रोमांच कंपा, अश्रु, रोमांच कंपा अश्रु तरंगे, ये चीज, ये लक्षण अष्ट विकार आते हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो उस समय ऐसा ध्यान होना चाहिए, प्रभुपाद जी का ध्यान कीजिए पूरी मंगल आरती में,
प्रभुपाद जी चलने चाहिए बैकग्राउंड में, तब कृपा मिलेगी उसकी, नहीं तो निकल जाएंगे हम ताली मार के। आधी बार तो सुनता भी नहीं है, कई बार है ना किसी। सो लेकिन ये बहुत पावरफुल है अगर उस चेतना वैसे रखें हम गुरु को। ये है ही गुरु अष्टकम, इसको क्या बोलते हैं हम? गुरु अष्टकम है। मंगल आरती तो नाम है इसका, मंगल आरती भी है, मंगल क्योंकि मंगलमय हो जाती है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है? गुरु अष्टकम। तो गुरु को ऐसे, तो इस प्रकार के लक्षण, हाँ, पैदा होते हैं। तो जो आसक्त भक्त होता है, आसक्ति के स्तर पर जब भी वो श्रीमद् भागवतम सुनता है, उसके अंदर ये लक्षण पैदा हो जाता है। हाँ, उसके शरीर में, तो जरूरी नहीं है कई बार। अब आप कहेंगे कि अरे हम तो देखते हैं बहुत बार, महाराज लोग को भी देखते हैं, है ना, लेकिन वो पब्लिकली ये चीज शो नहीं करते हैं। कई भक्त बताते हैं जब व्यास पूजा में जब ग्लोरिफिकेशन होती है, तो कई बार देखते हैं बड़े बड़े जो महाराज लोग हैं, उनको कई बार देखते हैं कमरे के अंदर से क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ ना। तो बहुत कई बार ऐसे, एक राधा गोविंद गौर गोविंद स्वामी महाराज थे। एनीवे, एक बहुत अंतरंग चीजें हैं, कई बार ऐसे लक्ष्य तो हमको ज्यादा अ, उन चीजों पे नहीं सोचना है ज्यादा, है ना, कि लक्षण है ना, कई बार ठंड लग रही हो, अरे मेरे अंदर भी आ गई, बाल उठ गए, रोमांच कंपा, वो ठंड है वो, ठीक है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर वो नेचुरली होता है। भगवान का नाम जपते ही क्या होता है? एक सनसनाहट बह जा, जैसे होता है ना कि सनसनी, एक तो होती है फिजिकल सनसनी, एक होती है कि आप सही में भाव, ऐसा होता है आप, हमारे साथ भी होता है कई बार ना, कुछ ऐसी बात सुन ली, कुछ ऐसी बात सुन ली ना, ऐसी क्या ना कि आनंद आ गया। हम्म। तो ऐसा बहुत बार होता है, कुछ ऐसा नया चीज सुन ले हम। जैसे एक बार एक लीला थी जय पताका स्वामी महाराज की, तो मैंने जो पहली बार सुनी थी ना वो, तो वो हो गया, वो ऐसी सनसनी फैली, लेकिन 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। लेकिन वो क्या है, तो ऐसा होता है ना, कुछ भी जरूरी नहीं है कि भक्ति, कुछ नया एकदम से एक्साइटमेंट सुन लेते हैं हम तो हो जाता है। जय पताका महाराज ने एक बार प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि आप क्या कीजिए, खूब भक्त बनाओ जगह जगह, और खूब प्रसाद खाओ, है ना, और अपनी चर्बी बढ़ाओ। बाप रे, ये क्या इंस्ट्रक्शन है भाई, समझे आप? ऐसी इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या भाई, मोटे हो जाओ, ऐसा कोई गुरु देगा नहीं इंस्ट्रक्शन, किसी को मिली ऐसी इंस्ट्रक्शन? खाओ पियो और मोटे हो, चर्बी बढ़ाओ। अध्यात्म में तो नहीं देगा ऐसी कोई शिक्षा। इसलिए बहुत बार क्या होता है, प्रभुपाद जी की कुछ शिक्षाएं पर्सनल होती है, वन टू वन, उसको, इसलिए कई बार क्या है, अभी तो डिवोटी कई बार भेज देते हैं ना कोट, देखा आपने, कई बार कुछ कोट में डिलीट करवाता हूँ गोरनिताई से। कुछ कोट ऐसे होते हैं कि उसमें वो किसी एक डिवोटी को बोला है। हम्म। एक जगह उसमें एक कोट आया था पीछे से प्रभुपाद जी का, कि कपड़े वो पहनने चाहिए जिसको पहन के आनंद आए, क्या था ऐसे ही था कुछ। हाँ? प्रसाद, प्रसाद अपनी पसंद का, कपड़े दूसरों को पसंद के पहनने चाहिए। लेकिन इसका कुछ भी मिस यूज कर सकते हैं हम, मेरे को तो उसने बोला था, प्रभुपाद जी ने लिखा है, अथॉरिटी, अभी कोई क्या बोल लेगा सामने से, प्रभुपाद जी ने। लेकिन वो किसी एक व्यक्ति को बोला है एक पर्टिकुलर परिस्थिति में, तो जय पताका महाराज को बोला कि आप खूब डिसाइबल हैं, और तो शुद्ध भक्त के बीच ऐसे एक्सचेंज होते हैं। जय पताका महाराज जी से प्योर डिवोटी, प्रभुपाद भी, तो उन्होंने ऐसे किया, देखा महाराज बहुत हेल्दी है, अब तो बहुत कमजोर हो गए उसके बाद जब थे उनको, पहले अच्छे, अभी भी है, लेकिन तो क्या हुआ कुछ समय के बाद मायापुर धाम में, मायापुर इज लाइक वेरी, क्या होता है जब लीडर गिर जाता है तो पूरा ग्रुप खत्म हो जाता है। इस्कॉन अगर की जाए, हमारे अगर लीडर्स, क्योंकि लीडर के बाद क्या होता है, लीडर से श्रद्धा जुड़ी होती है व्यक्ति की, तो अगर लीडर चला जाए या लीडर का पतन हो जाए तो पूरी सोसाइटी गिर जाती है कई बार। तो यही एक कुछ मायावादी लोग थे, उन्होंने ऐसे प्लान किया, जय पताका महाराज के ग्रुप में भक्त बनकर एक व्यक्ति को भेज दिया, और इतनी श्रद्धा जीत ली उसने वहां भक्तों की, कुछ समय के बाद उसको एक पर्सनल सर्वेंट बना दिया जय पताका महाराज का। पर्सनल सर्वेंट जो उनका साथ साथ रहते हैं ना, गुरु गुरु बड़े, तो उनके साथ साथ रहते हैं, उनका सामान उठाने के लिए, उनकी जो भी सुविधाएं, कहीं भी जाना है, उनके कपड़े प्रेस करने हैं, या उनकी
कहीं भी वो जा रहे हैं उनकी टिकट बुक, एक पर्सनल सर्वेंट बोलते हैं जिसको, जैसे गुरु जो होते हैं उनके साथ होता है ऐसा। तो हर जगह रहता था। अब उसका लक्ष्य क्या था? उनकी हत्या करना। ये रियल इंसिडेंट है। तो बहुत बार देखा उसने। तो एक बार एक मौका देख के, एक बार किसी तरह वो अकेले थे, जब तक महाराज और वो भी, तो उसने चाकू निकाला और महाराज का गला मार के चला गया वहां से। तो उसको पकड़ लिया। तो जब डॉक्टर के पास गए तो उसके बाद उसने कहा कि अरे आप बच गए, क्योंकि एक नस होती है यहाँ पे, वो कट जाए तो आदमी मर जाएगा। तो आप बच गए क्योंकि आपके यहाँ चर्बी बहुत थी, इसलिए वो कट वहां तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए आप जीवित रहे। तो इसलिए बोलते हैं कई बार परम वैष्णव की इंस्ट्रक्शन भी नहीं कई बार समझ में नहीं आती है। इसलिए कहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, उनसे बहुत ज्यादा क्लोज मत रहिए फिजिकली, आप अपराध कर देंगे। बोले ये क्यों कर रहा है ऐसा? तो कई बार समझ में नहीं आएगा वो। एक बार हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराज एक एक ड्यूटी, कृष्णचंद्र प्रभु पुणे में, कृष्णचंद्र प्रभु एक बहुत बड़े मफतलाल, आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके बेटे हैं भी, तो महाराज के शिष्य हैं वो। तो उनके घर में थे महाराज, बहुत पहले की बात है। तो महाराज वहाँ पे कुछ प्रोग्राम के लिए आए, देखा था कि तो एक अलग कमरे में थे। उन्होंने, महाराज ने कहा कि आज मुझे मत, आप कोई डिस्टर्ब मत करना आज। तो बहुत टाइम हो गया, महाराज ने प्रसाद भी नहीं लिया, सुबह दिन में ऐसा, सुबह दोपहर भी नहीं, शाम भी नहीं। तो उनको चिंता होगी, तो नहीं चलो देख लेते हैं महाराज क्या कर रहे हैं अंदर, ऐसे उन्होंने उससे देख लिया। तो महाराज जो है वो पूरे ध्यान में बैठे होते हैं अपने ना, जैसे, और और बिल्कुल स्टिल एक जगह बैठे होते हैं। सबको समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। तो कैसे तो उन्होंने चिंता व्यक्त की, कुछ नॉक किया ऐसा। तो महाराज ने कहा कि मैंने कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना आज। तो बोले महाराज आपने कुछ खाया नहीं सुबह से, इसलिए आप, हमने सोचा कि, तो तो उन्होंने एक्साइटमेंट कि महाराज आप क्यों नहीं खा रहे थे, मतलब कुछ कारण तो होगा। तो उन्होंने कहा कि दरअसल मुझे बहुत सुबह से बहुत तेज सर दर्द है, और मैं सर दर्द के माध्यम से कृष्ण को ढूंढ रहा था कि कृष्ण कृष्ण जो है, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। तो सर दर्द का कॉज भी वही है, सर दर्द भी उनसे बाहर नहीं है। तो मैं सिर दर्द के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था, तो आपने डिस्टर्ब कर दिया बीच में। समझ में आया क्या हुआ है? नहीं समझ में आएगा। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझे। तो जो कई बार, लेकिन ऐसी चीजें जो भक्त होते हैं वो सरेआम नहीं करते कोई ऐसे पब्लिकली। जो पब्लिकली होता है ना, जैसे रोते चिल्लाते रखते हैं, 10-10 रुमाल रखेंगे, है ना, निचोड़ निचोड़ के। कई बार देखो कि कथा कर रहे रोते रहेंगे ना, और पहुंचते रहेंगे, वो ड्रामा है सब कुछ। ठीक है। प्योर डिवोटी भी कई बार आंसू निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी भी कई बार, एक बार विदेश में एक परम करुणा बहुद्वी जना वो भजन गा रहे थे, तो एक है बेटी, पर दैट इज वंस इन ए लाइफ टाइम, कभी आपको लक्षण हो दिखे। पर ऐसा नहीं है ना, कईयों का तो हर बार का ड्रामा है एक्चुअली। भजन गाया, है ना, और वो फिर रुमाल बिकेगा, उसकी बोली लगेगी महाप्रसाद, जिसमें गुरु जी ने आंसू पहुंच रखे, है ना। तो एनीवे कहाँ थे हम? रोमांच, हाँ, भागवतम से आसक्ति। हम्म। तो इस प्रकार से जब आसक्त भक्त, उसके क्या होता है, कंपन। तो मैं बता रहा था, जब मैंने ये लीला सुनी थी पहली बार, जय पताका महाराज वाली, तो एक सन्नाटा से दौड़ गए थे, मैं ना, मतलब है ना एक्साइटमेंट। जिसने आप सुन रखी है, आपने जिसने पहली बार सुनी हो, तो इट इज लाइक कि सोचो कहाँ की कहाँ इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद ने कहा चर्बी बढ़ाओ, वो कहाँ काम आई? कोई कोई नहीं समझ सकता इसको। इसलिए क्या है कि भगवान, तो ये जो चीजें हैं, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, आसक्ति भाव प्रेम के स्तर पर, तब ये चीजें जो है इस प्रकार की जोन में वो चला जाता है। तब उसको अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, भगवान कृपा देते हैं। गौर गोविंद स्वामी महाराज अगर आप देखेंगे, तो ये भाव प्रेम की स्थिति पर है सब भक्त। एक यूट्यूब में है एक बाबा जी लगूड़ी दास, पढ़ा है किसने, सुना है?
LAGUDI, लगुड़ी दास नाम है उनका, मायापुर में रहते हैं भक्त, बड़े बूढ़े से भक्त हैं। वो गौर गोविंद स्वामी महाराज के टाइम में एक बार गौर गोविंद स्वामी महाराज समाधि में चले गए थे अपने अंतिम लीला में। समाधि इन द सेंस चलते फिरते थे लेकिन वो किसी को नहीं पहचानते थे। कई बार होता है ना ऐसा, देख हम देख रहे हैं कहीं लेकिन वो कहीं और ही स्तर पर है। लेकिन ये वही बता रहा हूं मैं, ये लक्षण कहीं कहीं कोई कोई भक्ति के जस्ट हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, लेकिन जनरली ओपनली इन चीजों को नहीं करते। तो उन्होंने उनको देखा महाराज को, उन्होंने भी इसी तरह, भगवान महाराज कई महीनों तक वो इस ट्रांस में रहे एक्चुअली। बाद में वो अपनी भौतिक चेतना में आए। हाँ, तो ही वॉज नॉट हेयर, वो यहाँ होते हुए भी कहाँ थे, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे। हाँ, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपनी सेवा करके वो जब उनका वहां के वो चेतना से वापस आए, क्योंकि हर भक्त का एक स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, प्योर डिवोटी उसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे रहते हुए। तो जब वो वापस आए तो कई महीनों तक, तो एक बार वो कमरे के अंदर थे ऐसे बहुत, तो उन्होंने लगुड़ी दास जो थे बाबा जी, आपने देखा ना, सुनना थोड़ी उनकी इंग्लिश थोड़ी सी इंग्लैंड वाली है तो इतनी समझ में नहीं आती है, ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगी, ट्रांसलेशन सुन सकते हैं। तो उस उन्होंने देखा, तो ही हैज सीन कि उस कमरे में गौर गोविंद स्वामी महाराज थे, लेकिन गौर गोविंद स्वामी महाराज कहीं नहीं दिखाई दी उनको। उनकी जगह एक और वहां पे स्त्री दिखाई दी, गोपी जो रो रही थी। हम्म, और वो भी लगुड़ी दास भी समझ नहीं पाए, भाव विभोर हो गए, वो भी चले गए वहां से। सुनाओ, अब ये अंतरंग जो लीला है, कई बार सहाजिया लोग इसको वो करते हैं, इमिटेट करते हैं, लेकिन जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं कई बार वो ऐसे लक्षण होते हैं लेकिन वो अंतरंग अपने तक ही सीमित रखते हैं उसको। हाँ, किसी ने गलती से देख लिया अलग बात है, दैट इज, बट वो बखान नहीं करते उसको, सर आप रोएंगे ऐसे, दे विल नॉट लाइक दिस ना। हाँ, जैसे अभी एक महाराज की कीर्तन है, राधानाथ महाराज जब न्यू वृंदावन में थे तो उनकी सेवा थी, 6 टाइम वो भगवान को भोग लगाते थे। मतलब वो 2-3 साल तक, 2 साल तक महाराज सिर्फ 1.5 घंटे सोए। और वो सोते कब थे, वहां पे पुजारी कोई था ही नहीं, भक्त, तो भगवान को भोग लगता है 24 घंटे, भगवान को कहीं तो राइट में ही भोग लगता था। तो भोग लगने के लिए जो टाइम होता है ना बीच में, 7-8-15 मिनट, उस समय महाराज सोते थे बस। बाकी उठ के फिर कोई था नहीं भगवान को अटेंड करने वाला, तो ऐसी कुछ परिस्थिति थी, कुछ दिन में कुछ और सेवाएं थी, रात को कुछ सेवाएं थी। तो जब वो भगवान के पास होते थे ऐसे, वो और राधा वृंदावन चंद्र वहां पे न्यू वृंदावन में विदेश में, तो महाराज अकेले कीर्तन करते थे राधा वृंदावन चंद्र के लिए रात को, कहीं कीर्तन। और एक छोटा सा उनके पास होता बजाने वाला, एक क्या कॉम्बो बोलते हैं उसको, पता नहीं, वो कीर्तन रिकॉर्डेड है एक्चुअली भक्तों के पास है। अभी मैं वो किसी को चाहे आप ले सकते हो, वो सिर्फ वो उस भाव की स्थिति में है गायब कीर्तन, मतलब वो और भगवान, और कोई नहीं देख रहा उनको। तो महाराज जो गाए एक्चुअली, उनके अंदर एक अलग भावना है, आप सुनेंगे उनको। सो एनीवे, बहुत प्रकार। तो जब भगवान का एक भक्त जो है भगवान की कथा सुनता है, कीर्तन करता है, तो उसके अंदर ये लक्षण आते हैं इस प्रकार। तो जो आसक्त भक्त आता है तब उसके अंदर ये लक्षण कभी कभी आने शुरू हो जाते हैं। आसक्त जो था उसको भगवान की कथा सुन के कोई भी और वो ऐसा नहीं, बोर नहीं होता है कभी। एक ही कथा को चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ में एक ही कथा को चैतन्य महाप्रभु 100 बार सुनते थे। ध्रुव महाराज की कथा महाप्रभु बोलते थे सुनाओ गदाधर, गदाधर सुनाते थे। ध्रुव महाराज आए, उनके पिताजी ने उनको जंगल में भेज दिया, फिर उन्होंने तपस्या की 6 महीने, पहले महीने ये खाया, लास्ट में विष्णु के दर्शन हुए, हरि बोल। गदाधर फिर सुनाओ, ध्रुव महाराज को जंगल में भेज दिया, उनको नारद मुनि मिले, नारद मुनि बोला आप तपस्या करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले महीने एक टाइम खाते थे, दूसरे से लास्ट में दर्शन हुए, हरि बोल। फिर तीसरी बार फिर सुनाओ। ऐसे कितनी बार सुनते थे, किसी की कैपेसिटी थी सुनने की, दूसरी बार बोल जाएंगे। अब अभी मैं एक ही कथा सुनाऊँ आपको,
एक ही चर्चा। अभी हमारा स्तर क्या है, सुनते हैं हम एक ही चर्चा है, लेकिन घुमा फिरा के सुनते हैं अभी हम, तो चलता है। लेकिन एग्जैक्ट सेम सुनेंगे तो, अभी हम कृष्ण की लीला ही सुन रहे हैं ना, बहुत चीजें रिपीट भी होती हैं, लेकिन अलग अलग फ्लेवर से अलग अलग तरीके से सुन। तो ये स्तर कब आएगा, जब व्यक्ति आसक्ति के स्तर पे आएगा, तब उसको कृष्ण कथा में इतनी रुचि बढ़ जाएगी कि कृष्ण के बारे में कोई भी बात है, चाहे कितनी बार भी रिपीट करेंगे, उसको उसका आनंद बढ़ता रहेगा सुन सुन के। हर बार उसमें एक नया रस आस्वादन होगा। तो अगर ऐसा होता है तो दैट इज स्टेज ऑफ आसक्ति। हम्म? तो ये दूसरा लक्षण है, जो आसक्त भक्त होता है उसके जीवन में ऐसे लक्षण होते हैं। तीसरा लक्षण क्या है, वो भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करता रहता है। हम्म? कि भगवान की जो कृपा है, जैसे कहते हैं कि जब किसी को सूर्य का पता चल जाता है, एक जुगनू को जब सूरज का पता चल जाता है, तब वो अपनी रोशनी भूल जाता है है ना। एक जुगनू अपनी रोशनी के बारे में प्राउड तब तक फील करेगा जब तक रात है, अंधेरे में वो, लेकिन जब सूर्य आ जाता है तो वो व्यक्ति दिन रात भगवान से इतना आसक्त, का अर्थ क्या है, अब वो कृष्ण के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता। दैट इज द स्टेज ऑफ आसक्ति। है कोई ऐसा? कुछ नहीं। खाना खा रहे तो कृष्ण दिखाई दे रहे, पढ़ाई कर रहे तो कृष्ण सुनाई दे रहे, हाँ, कोई बाहर से कुछ भी साउंड आ रहा है, हाँ, तो उसमें से भी कृष्ण की भावना आ रही है। हम्म? चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, हर एक्टिविटी में एक ही चीज, कृष्ण 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 कृष्ण। इसको बोलते हैं आसक्ति, डीप अटैचमेंट, आसक्ति का स्तर। वो 24 घंटे भगवान का। तो कई बार वो भक्त करने के लिए कुछ जाता है और करने करके कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर तो कुछ रहा है लेकिन सोच रहा कुछ और है। हम्म? तो भक्तों के साथ ऐसा हो जाता है, जैसे गोपियां थी जब, तो भगवान क्या करते थे, मुरलीधर अपनी बांसुरी बजाते थे, तो बांसुरी क्या था वो, दैट इज ए एसएमएस। एसएमएस था सारे भक्तों के लिए। तो कहते दिस इज ए डांसिंग टाइम, अभी डांस करने का टाइम आ गया। तो भगवान मुरली बजाते थे, तो सबको मैसेज जाता था, और एक ही बांसुरी बजती थी लेकिन मैसेज अलग अलग जाता था, और सबको पता रहता कि अभी, है ना। तो जो जिस स्थिति में थे वो ऐसे चले जाते थे दौड़ के। हाँ, कोई खाना बना रहे, खाना बनाते हुए गैस चूल्हा पे, है ना, छोड़ के चले गए। कोई श्रृंगार कर रहा है, एक आंख में काजल लगाई, दूसरी ऐसे ही छोड़ के चले गए। हम्म? किसी को सीखना है, अभी बाहर जाते हैं तो क्या है ना, तो कई बार ऊपर का कपड़ा नीचे पहन लेते थे, नीचे का कपड़ा ऊपर पहन लेते थे, ऐसे चले जाते थे। ये आसक्ति भाव प्रेम किस तरह। हम्म? ये जो लक्षण है, तो गोपियां तो परम भाव प्रेम के स्तर पर थी, है ना। लेकिन जो आसक्ति के स्तर पर होता है भक्त, उसको क्या है, ही कैन नॉट स्टे विदाउट कृष्णा इवन फॉर अ मोमेंट। इतना अटैचमेंट हो जाती है उसको, और उसके जो अपने ग्रह, उसके दोस्त मित्र सगे संबंधी उसको कई बार पागल समझते हैं, क्योंकि उसकी हरकतें कैसी हो जाती है, पागल जैसी, है ना। ऐसे लक्षण। सो दीज आर द सिम्टम्स। कई बार उस, और दुनिया उसको मान और सम्मान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म? ये नेक्स्ट लक्षण है उसका, कि मान में भी वो एक्साइट नहीं होता है, और अपमान में भी वो दुखी नहीं होता है। मतलब उसको टच ही नहीं कर पाता मान और अपमान, आसक्त भक्त को। जिसको स्मरण एक ही जगह है, उसको दुनिया का मान सम्मान कैसे टच करेगा। वो सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचता है, कृष्ण भक्ति के बारे में सोच रहा है सिर्फ। हाँ, और ये चीजें उसको मान और सम्मान से ऊपर ही चले जाता है। और क्या लक्षण होता है उसका, वो आसक्त भक्त जो है, हर परिस्थिति में उसको कृष्ण की कृपा दिखती है, चाहे उसका अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, वो सुखी है भौतिक स्तर पे या दुखी है। मतलब उसके लिए सुख भी सुख है, उसके लिए दुख भी सुख है। हम्म? क्यों? क्योंकि वो हर
परिस्थिति में क्या देखता है, उसको ये साक्षात्कार होता है कि सब कुछ करने वाले कौन है, भगवान। हम लोग तो बोलते हैं कि सब कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत है तो हम दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमको साक्षात्कार नहीं है कि सब कृष्ण कर रहे हैं। अगर ये पता है 100% कृष्ण कर रहे हैं तो काहे का दुख। जैसे प्रभुपाद जी की जब फैक्ट्री जली थी तो प्रभुपाद जी हंसने लगे, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण क्या लीला है आपकी, फैक्ट्री जला दी, मजा आ गया। हाँ, किसी की फैक्ट्री जल जाए, घर जल जाए, ऐसा बोले कोई? प्रभुपाद जी थे उस स्तर पर। तो जब उनकी फैक्ट्री जली, कृष्णा मुझे पता है क्यों किया आपने, क्योंकि मैं घर नहीं छोड़ पा रहा ना अपना, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं विदेश जाके प्रचार करूं। अभी फैक्ट्री रहेगी तो आसक्ति थी फैक्ट्री से, लेकिन आप चाहते हैं कि आपसे आसक्ति हो। तो प्रभुपाद जी हंसने लगे। जब बॉम्ब गिर रहे थे दूसरे विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में क्या हो रहा था, विश्व युद्ध मतलब क्या है, हर जगह युद्ध चला हुआ है, विश्व युद्ध का मतलब ये ना, हर जगह युद्ध चला हुआ है। तो जो आम जनता थी उनको क्या बोला गया कि आप अभी घर से बाहर मत निकलें, सबवे में, बॉम्ब शेल्टर में चले जाएं। प्रभुपाद जी बोला, अरे तो आवाज, पता लगता था उसकी आवाज आती है एक, जब बम गिरता है। ऊपर से बम गिरे थे बड़े बड़े, कहीं पे कोई ना, कहीं पे आग लगी हुई है। प्रभुपाद जी हंसते हंसते भगवान के लिए पूरियां बना रहे थे उस समय। तो बोले, अरे चलो अभय चलो, खतरा है। बोलते नहीं, मैं देख रहा हूँ कि ये जो बॉम्ब कृष्ण जो है बॉम्ब के रूप में आ रहे हैं एक्चुअली, कृपा देने। और मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा भाव किसका होगा कि बॉम्ब किस लिए आ रहा है, कृष्ण आ रहे हैं बॉम्ब के रूप में, और मैं उनके लिए पूरियां बना रहा हूँ। और भगवान भक्त वो आनंद में, खुशी खुशी, कोई भय नहीं, अभय हो जाता है ऐसा। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखना, ये आसक्त भक्त का लक्षण होता है। और ऐसा भक्त अपना कभी भी समय व्यर्थ नहीं करता है, हर क्षण को वो भगवान की सेवा में, उनके चिंतन में मन मना भाव, हम बोलते हैं ना मन मना भाव, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। ये इस भावना में, चेतना में व्यक्ति कब जाता है, आसक्ति भाव इसके इस स्तरों पे। तो जो भक्ति लता बीज है, भक्ति लता है, उसकी कलियां हैं आसक्ति, उस कली का जो जो फूल बनेगा वो है भाव, और जब उसमें फल लगेंगे वो है कृष्ण प्रेम। तो इस प्रकार से आसक्त जो भक्त है वो कृष्ण के बिना रहना उसके लिए असंभव हो जाता है। हाँ, और भक्तों के अलावा और किसी संग में उसको कोई रुचि नहीं होती है, वो कहीं जा ही नहीं पाता भक्तों के संग के बिना, इमेजिन नहीं कर पाता किसी और संग का लेने। तो ये आसक्त भक्त के लक्षण। ओके, तो अभी आप लोग घड़ी देख देख के परेशान हो चुके हैं सब। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार एक भक्त, शुद्ध भक्त जो होता है, आसक्त भक्त जो होता है, वो हमेशा भगवान का स्मरण करता है, आसक्त डीप अटैचमेंट कृष्ण से उसकी हो जाती है, और ये उसके लक्षण है, अलग अलग लक्षण। तो ये हमारा लक्ष्य है, ऐसा नहीं है फिलोसफी सुननी है अपने को। वी शुड ऑल्सो बी एट दैट स्टेज, कि बहुत ऊंची स्टेज है लेकिन इसके बाद भी दो और है। हमको तो कृष्ण प्रेम चाहिए डायरेक्ट, लेकिन क्या है, इसके बाद भी अभी और स्टेजेस हैं। अभी कली पे है, अभी फूल नहीं निकला है। फूल और खूबसूरत होता है, कली से खूबसूरत होता है फूल। और फूल का जो अंतिम जो वो होता है फल, वो है कृष्ण प्रेम। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हाँ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, मधुरी कदम्बिनी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। इसका प्रश्न है कोई, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेट हो, लेट हो, क्या आप क्या करना उसको तुलसी माला दिखा देना, लगा देना।
दीप भी वहीं लगा देना अलग से, लगा देना जब तैयार कर रखा है। वेट को लीजिए कर, हाँ वैसा कर देना जब उनके लिए बना है तो कर देना, लेट हो गया ना, अनकंफर्टेबल जाएंगे। मैं भूल जाता हूँ अपने ना, वो पहले एक बार रिमाइंड कर, एटलीस्ट प्लेट यहाँ रखो, मुझे दिखती रहेगी वहाँ, वहाँ रखो, ठीक है, बना के प्लेट बना के वहाँ रखो। आप, हरे कृष्ण, है किसी का कोई प्रश्न? मैं बोलता हूँ। जैसे हमें कुछ हम मटेरियल होते हैं, हमें मटेरियल चीज से आ सकती है, भक्त को भक्ति से आ सकती है, तो मतलब ये आसक्ति का रूट कॉज क्या है? मतलब जैसे कि हम किसी चीज से डिपेंड है, इससे आसक्ति होती है, मतलब रूट कॉज क्या है इसका? किसी चीज से डीप अटैचमेंट हमको कब होती है बोल रहे हैं आप, क्यों होती है डीप अटैचमेंट? ओके, तो ये लक्षण है आत्मा का, नेचुरली है। जिस चीज से हम आसक्त, हम किससे होते हैं? जब हमको किसी चीज से, जैसे नेचुरली अभी इस स्टेज पे कैसे आते हैं हम, भौतिक स्तर पे किसी चीज से आसक्ति क्यों होती है? क्योंकि उससे हमको आनंद मिलता है, उससे हमको खुशी मिलती है, एक पॉजिटिव भाव मिलता है। और जिससे हमको खुशी नहीं मिलती है, दुख मिलता है, नेगेटिविटी मिलती है, उसको हम नकार देते हैं, उससे हमको अनासक्ति होती है। तो जब व्यक्ति की कृष्ण भक्ति में उसको बहुत वो आनंद का भाव आना शुरू होता है, कृष्ण की कृपा को वो समझ लेता है, कृष्ण को अपना स्वामी मान लेता है, कृष्ण उसका जीवन, उसका श्वास है। हाँ, जब उसको ये समझ नहीं, इस बात का साक्षात्कार होता है उसको। हाँ, जैसे भौतिक जगत में लोग किससे आसक्त होते हैं? अपने घर से, अपने परिवार से, क्योंकि ये सारी चीजें वो उनसे, उनका आनंद कहाँ से आता है? उनके एसेट से, उनके मोबाइल से, उनकी गाड़ी से, उनका घर से, उनके फैमिली मेंबर से, उनका खुशी का साधन वही है। तो इसलिए व्यक्ति उन चीजों से आसक्त होता है। या कोई नशा करता है तो उसका आनंद वहां से आ रहा है, तो वो किस नशे से आसक्त है वो व्यक्ति, है ना? हाँ, तो जिस नेचुरली है कि जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से आसक्त होता है, इसका अर्थ क्या है? वो भगवान के प्रेम को महसूस कर रहा है, भगवान का जो प्रेम है वो उसको, वो जो कृष्ण भक्ति का जो आनंद है उसको महसूस कर पा रहा है, तभी आसक्त होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, आसक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे गीता कहती है भगवान, प्रजहाति यदा कामांस न सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सुत। इससे पहले जो आता है कि परम दृष्टि निवर्तते, रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टि निवर्तते, कि जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत के रसों को छोड़ता है, भक्ति में आ गया अभी वो, तो लेकिन आसक्ति तो गई नहीं उसकी, वो छोड़ रहा है जबरदस्ती की, मुझे नहीं चाहिए, मांसाहार छोड़ दिया, धूम्रपान, नशा छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, ठीक है, या गलत चीजें छोड़ दी जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं, तो वो छोड़ तो देता है लेकिन उसके प्रति रस रहता है उसका। तो जब तक रस रहेगा उसके प्रति आसक्ति रहेगी, है ना? क्योंकि अभी भक्ति का रस आया नहीं और वो रस गया नहीं, लेकिन पता लग गया मन के स्तर पर, पता है गलत है, तो वो रस है अभी, तो उस रस को से बाहर निकलना असंभव है हमारे लिए। तो क्या करें? रसो वर्जम रसोप्यस्य, रस, भौतिक रस का त्याग कर दिया, फिर भी रस की प्यास बनी हुई है। नशा छोड़ दिया लेकिन नशे की प्यास नहीं गई, छोड़ दिया मतलब पिएंगे नहीं उसको, करेंगे नहीं, लेकिन प्यास तो नहीं जाएगी ना, प्यास एकदम नहीं जाएगी। प्यास कब जाएगी? परम दृष्टि निवर्तित, जब रस कृष्ण रस आने लगेगा, जब परम दृष्टि, जब कृष्ण भक्ति का रस आना शुरू होगा तब भौतिक रस जाएगा। उसी तरह भौतिक सुख की भावना तब जाएगी जब कृष्ण भक्ति में सुख आने लगेगा। अगर कृष्ण भक्ति में आनंद नहीं आएगा ना हमको, तो कृष्ण भक्ति कोई कर ही नहीं पाएगा एक्चुअली। तो कृष्ण भक्ति का आनंद जो है, तो हम भक्ति करते हैं कृष्ण के आनंद के लिए, लेकिन जब कृष्ण आनंदित होते हैं तो वो हमें भी, हमारे हृदय को भी वो संतुष्ट आनंदित कर देते हैं। तो हमारा, हमें आनंद मिलता है, लेकिन हमारा आनंद कैसा आनंद होता है? कृष्ण को आनंदित देखकर मिलने वाला आनंद, और वो है परमानंद, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं। तो भक्त, तो आनंद जब मिलेगा तब हम उस चीज से आसक्त होते हैं, नेचुरली। कोई अपने बच्चों से आसक्त होता है, क्यों होता है? खुशी दे रहे हैं ना बच्चे, उनको देख के आनंद आ जाता है, उसकी खेलने की, उनकी टूटी फूटी बातें सुन के मजा आता है, तो वो बच्चों से आसक्त होता है ना? तो क्यों होती है आसक्ति?
क्योंकि उससे आनंद मिल रहा है उसको। उसी तरह जब कृष्ण भक्ति से आनंद मिलेगा तो हम कृष्ण से आनंद आसक्त हो जाएंगे। मतलब मतलब इंसान को आनंद के लिए कुछ तो चाहिए, या तो है कि जो चीज में यस, जुड़ा है। हाँ, ये तो हमारा नेचर है। आनंदमय अभ्यासात ब्रह्म सूत्र कहता है, वेदांत सूत्र, जो सारे के सारे शास्त्र लिखने के बाद व्यास देव जी ने क्या लिखा लास्ट में? वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र ही बोलते हैं उसको। उसमें सूत्र है एक एक लाइन के, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसमें एक श्लोक है, क्या है? आनंदमय अभ्यासात। आत्मा का लक्षण क्या है? आनंद, उसको आनंद चाहिए। तो प्रभु जी जैसे कि हाँ, बात दूसरी चीज में है ना, और अभी कृष्ण को नहीं मिल रहा है उसको, तो वो इस टाइम के बीच में फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा वो? यस, यही तपस्या है, इसको तपस्या बोलते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो तपस्या है। तो उस फ्रस्ट्रेशन, अब स्थिति क्या आती है? तो ये बीच की जो स्टेजेस हैं अनर्थ निवृत्ति, तो इसमें क्या होता है? घन तरला, कभी इधर कभी उधर, ये सब व्यूढ़ वैकल्प, ये सब चलेगा। तो ये आपकी तपस्या क्या है? आपका मन तो उधर जाएगा, लेकिन आपको वो करना नहीं है फिजिकली। तो मन जाएगा, नेचुरल नहीं है अभी कृष्ण भक्ति। अभी साधना करनी पड़ेगी, अभी जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, लेकिन आसक्ति की स्टेज पे नेचुरल हो जाएगी। तब आप भौतिक स्तर में आपको कोई बोल खींचेगा भी नहीं, आप नहीं जाएंगे एक्चुअली। कृष्ण से आसक्ति हो जाएगी जब। तो अभी क्या है, इसको बोलते हैं तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का मतलब है कि हमारी मनोवृत्ति कुछ और है, हमारा मन कुछ और कर रहा है, और उस मन की वृत्ति को ना बोलकर वो करना जो सही है, जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है उसको करना, और कृष्ण भक्ति के जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना है, बेशक मन करे या ना करे। कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल चीजें अपनाने में कई बार मन नहीं करता है, फिर भी जबरदस्ती मन मार के कर रहे हैं, इसका मतलब यही तपस्या है। उसी तरह कृष्ण भक्ति की जो प्रतिकूल है उसको ना करने में कई बार नहीं कर पाते हम, लेकिन फिर भी करना है। मन तो कर रहा है कि नहीं, नहीं छोड़ सकते हम, चाय नहीं छोड़ सकते, फिर भी जबरदस्ती छोड़ना है चाय को, दैट इज तपस्या। तो जो बीच में जो फ्रस्ट्रेशन का स्टेज है, ये आएगी ट्रांजिशन स्टेज, भौतिक रस और कृष्ण भक्ति रस, इसके बीच में क्या है? फ्रस्ट्रेशन रस। तो वो भी रस है। तो उस, लेकिन उससे अब निर्भर हम पे करता है कि वो जो, हम फ्रस्ट्रेट तो हैं, है ना, लेकिन दुखी तो होना ही है हमको। भक्ति करना आसान नहीं होता है, कड़वी लगेगी भक्ति। तो अगर हम बोलते हैं रस्सा कसी, जब रस्सा कसी चलती है तो बीच में एक लाइन होती है, इधर एक पार्टी है, इधर एक पार्टी है, 10 लोग उधर है, 10 लोग इधर, रस्सी खींच रहे हैं। तो जब रस्सी खींच रहे होते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है, पूरा थक जाते हैं व्यक्ति, इधर वाले भी है ना, पूरी बाजुएं दर्द करने लग जाएंगी, उसकी भी उसकी। वो कौन सी स्टेज है अभी? फ्रस्ट्रेशन की स्टेज है। फ्रस्ट्रेशन है, बड़ा आनंद है थोड़ा उसमें, आना पैर दुख रहे हैं, और टेंशन भी है ऊपर से, हार गए तो क्या होगा, दुनिया देख रही है, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, कई टेंशन चल रही है, फ्रस्ट्रेशन की स्टेज चली। लेकिन अगर तो छोड़ दिया, रस्सी छोड़ दी, तो क्या होगा? हार गए। तो एक क्षण के लिए तो सुख मिल गया, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मिल गया, लेकिन उसके बाद दुखी दुख। एक क्षण का सुख मिलेगा उस समय, क्या सुख मिलेगा? सांस आ गई, इतना ही सुख मिलेगा बस, है ना। लेकिन उसके बाद दुखी दुख, मान लो कई सालों से मेहनत कर रहे थे उस रस्सा कसी में जीतने की, कंपटीशन था वर्ल्ड लेवल का, है ना, लेकिन उसके बाद क्या है? कंपटीशन हार गया आप, इनाम चला गया, सब बेइज्जती करेंगे आपको, उसके बाद दुख आएंगे। तो थोड़ा सा सुख मिलेगा, तो हमको भी इंटेलिजेंटली डील करना है। इसलिए कहते हैं देयर इज अ ड्रॉप, देयर इज ओशन। इफ यू वांट ड्रॉप, यू हैव टू अवॉइड ओशन। इफ यू वांट ओशन, यू हैव टू अवॉइड ड्रॉप। तो वो ड्रॉप क्या है? भौतिक सुख। ओशन क्या है? कृष्ण भक्ति रस। तो कृष्ण भक्ति रस चाहिए तो भौतिक रस को त्यागना पड़ेगा। तो एक को तो त्यागना पड़ेगा, लेकिन असली मैथमेटिक्स कहां पर है? बूंद को त्यागना सही है या सागर को त्यागना ठीक है? एक को तो त्यागना पड़ेगा। तो समझदार व्यक्ति बूंद को त्याग देगा, है ना। सागर के लिए बूंद को त्यागना सही है ना, बूंद के लिए सागर को त्यागना। तो ये भौतिक सुख है,
तो ये माइंड में रखना है हमको जब वो चीजें खींचती हैं हमको वापस, तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। और तपस्या यही है कि सेइंग नो, नो टू माया, यस टू कृष्ण। ठीक है, हो रहा है। हाँ पूछिए मुझे, ठीक है, कई दिन बाद बोनस। आप लोगों का भी कुछ पर्ची वर्ची? हाँ ठीक है। अभी भूख किस किस को लगी है बहुत ज्यादा, मतलब कि सह नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, ऐसा कोई है? ठीक है फिर थोड़ी देर, बस 5-10 मिनट। अच्छा बस बुस भी है किसी की आपके? कितने बजे? 3 बजे? वो बहुत टाइम। हम एग्जैक्टली 10 मिनट में खत्म करेंगे। ठीक है, याद दिला देना पर। हाँ जल्दी। एक दीजिए अब तो। आप क्वेश्चंस को सुन सकते हैं ध्यान से। देखो क्या है ना, भूख तो मिट ही जाएगी कैसे भी, लेकिन कुछ नया सीख जाएंगे तो अच्छा होगा, वो लाइफ टाइम भी काम आ सकता है।